नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान की ज्योति पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको ऐसे एक जल के बारे में जिसको पीने से आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह जल इतना शक्तिशाली है कि इसका असर आपको तुरंत देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत जल्द बदलाव होते हुए देखेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से आप थक चुके हैं, तो आप आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे जल के कुछ उपाय से आप अपने जीवन की सारी परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ की आराधना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती, और वहीं शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं? दोस्तों, शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना काफी शुभ होता है। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक बीमार रहता है, अपना इलाज करा के थक चुका है, जिंदगी की परेशानियों से इतना परेशान हो गया है कि अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको यह उपाय करना है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, आपको उस जल को पीना है। दोस्तों, उसको आप 3 बार थोड़ा थोड़ा पिएं, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आप उस जल को पी रहे हों तो वह जल किसी भी प्रकार से किसी के पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। और जिस वक्त आप जल को ग्रहण कर रहे होते हैं उस टाइम आपको शिवलिंग को भी बिल्कुल से छूना नहीं है। तो दोस्तों, अगर 3 बार थोड़ा थोड़ा करके आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपकी जो बीमारियां हैं, आपके जो रोग हैं, वो बहुत जल्द दूर होने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें घूमती ही रहती हैं, चाहे फिर वो काम को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर, आपका मन कभी शांत नहीं हो पाता है, आप हमेशा तनाव से घिरे रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी शांति मिल जाए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए भी आपको यही उपाय करना है दोस्तों कि जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है उसको आपको पीना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको मन की शांति प्राप्त होती है, आपका जितना भी तनाव होता है वो दूर होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना तनाव दूर करना चाहते हैं, अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हैं, तो आप शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको ज़रूर ग्रहण करें। आप यह उपाय करके देखिए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। एक बात और दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है और वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे किसी भी शुभ कार्य को सफल नहीं होने देती है। हम बहुत प्रयास करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी की मुसीबतें, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से, आपके ऊपर से हमेशा के लिए दूर हो जाए, तब भी आपको जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है उस जल को पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको यह तो मालूम होगा कि सावन के महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगे तो वह अवश्य पूरी होती है। तो अगर सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हो कि पूरी हो जाए, तो आपको यह उपाय करना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो सावन के इस पवित्र महीने में शिव जी की कृपा से आपकी वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इस उपाय से उस व्यक्ति को जिसे संतान सुख की प्राप्ति चाहिए, उस व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। यह उपाय आपको इस प्रकार करना है कि आपको शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति
शिवलिंग पर मूंग चढ़ाता है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। और दोस्तों ऐसे में जबकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो ऐसे में आप अगर सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं तो आप ऐसा जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र और चावल चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी हो जाए तो आप यह उपाय सोमवार के दिन जरूर कीजिए। दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने वह उपाय कर लिया तो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी और चारों ओर से धन खिंचा हुआ आएगा। तो दोस्तों वह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह इतना लाभकारी है कि उस उपाय को करने के बाद आपको उसका असर तुरंत देखने को मिलेगा। तो वह उपाय यह है कि आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपसी प्रेम हमेशा बना रहे, तो आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने हैं। जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित या किसी जरूरतमंद को दान दे देना है। दोस्तों अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपके घर परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम सदा बना रहेगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि सदैव आती रहेगी। तो यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय उन माता पिताओं के लिए है जो माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान के जीवन से जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, उनके बच्चों के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट हमेशा आता रहता है जिससे वह बहुत परेशान रहते हैं, उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है। तो यह उपाय खास करके उन्हीं माता पिता के लिए है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे इस उपाय को करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान को सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए तो आपको शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह जरूर पूरी होती है और आपकी संतान के जीवन में जितने भी दुख, जितने भी कष्ट होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो आप शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाएं। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी संतान का जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग के इस गेहूं को किसी पंडित या जरूरतमंद को दान दे देना है। मतलब जिस गेहूं को आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं वो इतना हो कि आप किसी जरूरतमंद को दान दे सकें, फिर बाद में आप उस गेहूं को किसी जरूरतमंद को दान दे दें। अगर आप ऐसा करते हैं और इस उपाय को करते हैं तो अवश्य ही आपकी संतान के जीवन में सुख जरूर आएगा और उसके जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह उपाय है विवाह से संबंधित सभी समस्याओं का छुटकारा। जी हाँ, अगर आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या है तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने विवाह को लेकर परेशान होते हैं या जिनका विवाह होने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनका विवाह किसी प्रकार से नहीं होता है, कोई भी दोष उनके जीवन में आ जाता है जिसकी वजह से उनके विवाह में समस्याएं आती रहती हैं जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे माता पिता भी अपने बच्चों के विवाह से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में उस समस्या का समाधान हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या करना है। देखिए कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इस समस्या से भी बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई भी समस्या है तो यह उपाय एक बार आप ज़रूर करके देखिए। शिव जी की कृपा से आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी और आपके जीवन में विवाह से संबंधित जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी समस्याएँ हैं वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। अब जो उपाय हम आपको बताने
बताने जा रहे हैं वह उपाय है उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या जिनके सर पर कर्जे का बहुत ज़्यादा भार हो गया है या जो कर्ज के बोझ तले इतना दब गए हैं कि अब उनको अपना जीवन ही बेकार लग रहा है। सोच सोच कर परेशान हो गए हैं कि इस समस्या से कैसे निकला जाए, कैसे उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो, आपके जीवन में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, आपके घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, सावन का बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान लीजिए कि आपको आपकी सारी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपके सर पर कर्जे का जितना भी भार है वो बहुत जल्द उतर जाएगा और आपका जो आर्थिक पक्ष बहुत कमज़ोर है वह भी मजबूत होने लगेगा। तो आपको क्या उपाय करना है ये सुन लीजिए। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो अगर वह सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल डालकर, जी हाँ दोस्तों, जो आप जल लोटे में लेते हैं उस जल में अगर आप काले तिल डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है या आपका आर्थिक पक्ष जो बहुत कमज़ोर हो गया है वो मजबूत होने लगता है और आप बहुत जल्द धनवान बन जाते हैं। तो जी दोस्तों, बस आपको ये सरल सा उपाय करना है कि आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें काले तिल डालने हैं और शिवलिंग पर आपको उसे चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका आर्थिक पक्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि खुद आपको भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ अगर कोई व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है तो उनका असर उस व्यक्ति को ज़रूर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं उस उपाय की कि आपके घर में जो धन संपत्ति है, जो सुख समृद्धि है वो सदैव बनी रहे, आपके घर से कहीं कभी न जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है तो शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन संपदा सदा बनी रहती है। उसके घर से सुख समृद्धि कभी कम नहीं होती है, उसके घर से धन संपदा कभी कम नहीं होती है, उसके घर में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं, आपसे प्रेम बना रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, धन संपदा सदैव बनी रहे, सदैव आती रहे, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उस उपाय की जिस उपाय से आपके घर का कलह कलेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे घर होते हैं जहां आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों में आपसी प्रेम कभी देखने को नहीं मिलता है और जहां आपसी प्रेम ही नहीं होता है, कहते हैं वहां पर लक्ष्मी माता विष्णु भगवान कभी वास नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी और विष्णु का वास हो तो आपके घर में प्रेम का, आपसी प्रेम का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से कलह कलेश बिल्कुल दूर चला जाए, नकारात्मक जितनी भी शक्तियां हैं वो बहुत दूर हो जाएं और आपसी प्रेम बनने लगे, बढ़ने लगे, जिससे आपके घर में सुख संपत्ति आए, धन से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो आपको क्या करना है उसके लिए भी हम आपको उपाय बता रहे हैं। जी हाँ, शिवलिंग पर आपको गुड़ चढ़ाना है। आप किसी भी शिवालय जाइए और शिवालय जा करके आप शिवलिंग पर सबसे पहले तो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद आपको गुड़ चढ़ाना है। क्योंकि गुड़ मीठा होता है तो अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अपने स्वाद के अनुसार ही आपके परिवार में मिठास लाता है और जब आपके घर में मिठास होगी, आपसे प्रेम होगा, तो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जब इन सब का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आपके घर में धन संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो आप कभी किसी चीज़ को लेकर परेशान नहीं रहेंगे और माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो आपसे कह रहे हैं कि गुड़ का यह उपाय आप ज़रूर करके देखिए, क्योंकि यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। गुड़ शिव जी को बहुत प्रिय है। एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोने, चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक
महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोना, चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़ा ही पात्र लें, आप छोटे पात्र से भी शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में यह प्रश्न भी आता है कि शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर हमें कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए, तो उसका उत्तर भी हम आपको बता देते हैं कि आपको शिवलिंग पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि आपको शिव जी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए, लेकिन ऐसा कहा गया है कि 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिव जी पर अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। वैसे इसके लिए कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको एक बात और बता दें कि सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। अगर आप इसमें फलाहार करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम रहता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।